किसी को अपना बनाना फिर छोड़ जाना ये रस्म मोहब्बत नहीं होती। किसी को ख्वाब दिखाना फिर इन ख्वाबों की ताबीर बदल देना ये मोहब्बत नहीं होती। किसी को मौत से बचाकर पल पल मरने के लिए छोड़ देना ये एहसासे मोहब्बत नहीं होता। किसी को अपनी हवस की लज्जत के लिए इस्तेमाल करना, इससे खेलना, जी भर कर खेलना, फिर सरे महफिल धुतकार देना ये रस्म हैवानियत है। किसी को मोहब्बत में लाकर रुलाना, जज्बात से खेलकर पैरों तले कुचल देना ये मोहब्बत नहीं होती। पापा मुझे कॉलेज जाने दें, मेरी सब फ्रेंड्स कॉलेज जा रही हैं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। वो सैयदजादी एक अजीम घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की अम्मारा पापा से जिद लगाए बैठी थी। पापा जाने देना कॉलेज मुझे। पापा ने प्यार से समझाया, बेटी मुझे डर लगता है आजकल के ज़माने से, मुझे तुम पे शक नहीं है, मुझे लोगों से डर लगता है। मेरी बच्ची मुझे अल्लाह पे भी भरोसा है, लेकिन मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि किसी इम्तिहान से गुजर सकूं। अम्मारा उदासी से बोली, बाबा आप यकीन करें आपकी अम्मारा कोई गलत काम नहीं करेगी। माँ पास बैठी थी, अम्मारा के सर पे हाथ रखा, ये सैयदजादी है और सैयदजादी कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकती। माँ ने बाबा से कहा, मान जाएं, जाने दे कॉलेज, बेटी पढ़ना चाहती है। आजकल अनपढ़ की क्या जिंदगी है भला, चलो पढ़ लिख कर कम से कम अच्छे बुरे का लिहाज ही जान पाएगी। बाप ने छोटी बेटी ज़ैनब की तरफ देखा, फिर अम्मारा से बोला, बेटी तुम्हारी छोटी बहन भी कल को कॉलेज पढ़ना चाहेगी, तुम साबित करना कि कैसे खुद को संभाल कर रखोगी ज़माने की फरेब निगाहों से। अम्मारा ने पापा से वादा किया, पापा जान आपकी अम्मारा आपका मान नहीं तोड़ेगी, यकीन रखें मुझ पर। फिर पापा दूसरे दिन साथ छोड़ने गए। जिस कॉलेज में सब सहेलियां थी इसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। बहुत खुश थी, जैसे उड़ान के लिए पर निकल आए हों। पढ़ना चाहती थी, ख्वाब था पढ़ना लिखना। अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी, एक दोस्त बोली, अम्मारा हमको तो लगता था तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे कॉलेज आने के लिए। अम्मारा मुस्कुराने लगी, यार हम सैयद लोग बहुत सख्त लोग होते हैं, हम लड़कियों को यूं इतनी आज़ादी नहीं देते। जानती हो मेरे बाबा के साथ मेरे चाचू लोगों ने कितना झगड़ा किया मेरी कॉलेज आने पे। मेरे बाबा से कह रहे थे अम्मारा को पढ़ाना है तो किसी मदरसे में पढ़ाएं, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मुझे डॉक्टर बनना है हर हाल में। अम्मारा की चमकती आंखों में वो ख्वाब जिंदा था। सब फ्रेंड्स बिना नकाब के कॉलेज आती थी, लेकिन अम्मारा क्लास रूम हो या कॉलेज की कैंटीन, वो चेहरा ढांपे निकाब में होती थी, सिर्फ आंखें नजर आती थी। सब दोस्त कहती थी, अम्मारा यहाँ सब लड़कियां हैं, फिर तुम पर्दा क्यों नहीं करती हो। अम्मारा कहती, यार मर्द टीचर्स भी तो हैं ना, मैं इनसे भी पर्दा करती हूँ। एक दोस्त मजाक उड़ाने लगी, यार अम्मारा अब तुम इतनी भी ना बनो, सर से कैसा पर्दा, वो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने खा नहीं लेना तुमको। लेकिन अम्मारा कभी भी अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वो मुस्कुरा कर कहा करती थी, मैं किसी सैयदजादे की अमानत हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहती मुझे इस सैयदजादे के सिवा कोई देखे। सब दोस्त स्कूल में एक साथ थी, पापा छोड़ने आते थे कॉलेज और लेने भी पापा ही आते थे। अम्मारा बहुत शरारती सी थी, घर में तो वो हर किसी के साथ शरारत करती, कभी बहनों को सताती, कभी भाई से झगड़ती। लाडली थी ना, हर ख्वाहिश पर बात मनवा लेती थी अपनी, चाहे रो कर या जिद करके। आज क्लास में नए सर आए थे, चेहरे से बहुत खूबसूरत, नीली सी आंखें, हल्के घुंघरियाले से बाल, गंदमी रंग, देखने वाली आंखें दीवानगी में झूमने लगती थीं। क्लासरूम में दाखिल हुए, उम्र कोई 30 साल होगी, लेकिन जिस्म की बनावट ऐसी थी कि 20 साल के लगते थे। क्लासरूम में दाखिल हुए, सलाम किया, सब स्टूडेंट्स ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराते हुए बैठ जाने का इशारा करने लगे। सब लड़कियां अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ गईं। मेरा नाम फरहान अब्बास है, मैं आप लोगों का नया साइंस टीचर हूँ। आज के बाद आपको साइंस मैं पढ़ाया करूँगा। इसका मुस्कुरा कर बात करना, बात करते हुए आंखों में देखना। सर फरहान कोई दूसरी दुनिया से आए खूबसूरत शहजादे लगते थे। फरहान सर सबकी तरफ देखकर बात करते थे, लेकिन जब नज़र अम्मारा पे पड़ी तो हैरान थे। अम्मारा आप क्लासरूम में भी नकाब पहने हुए
ऐसा क्यों भला? अम्मारा धीमे से बोली, सर मैं पर्दा करती हूँ। सर फरहान हंसने लगे। बहुत अजीब बात है, आप लड़कियों से पर्दा करती हो? अम्मारा बोली, नहीं सर, आपसे पर्दा करती हूँ। सर फरहान मुस्कुराए, माशाअल्लाह आप बहुत बाहया लगती हैं मुझे। अम्मारा की आंखों में देखने लगे। कुछ पल आंखों में देखा। अम्मारा ने आंखें झुका लीं। अम्मारा अपनी कुर्सी पे बैठ गई। सर फरहान पढ़ाते हुए अम्मारा की आंखों में कहीं खो से जाते थे। दोनों ही हम उम्र थे, बस कुछ साल का फर्क होगा। अम्मारा अपनी दोस्तों से कहने लगी, यार सर फरहान बहुत अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखते हैं। दोस्त कहने लगी, बस तुमको ऐसा लगता है, सर सब की तरफ ऐसे ही देखते हैं। अम्मारा की आंखें बहुत खूबसूरत थी, बड़ी पलकें, आंखों में अजीब सी चमक थी। कोई भी अम्मारा की आंखों में डूब सकता था। गजाल आंखों में एक अजीब कशिश थी। अम्मारा कॉलेज आती तो सर फरहान गुड मॉर्निंग जरूर बोलते थे। सर फरहान की अदा में एक दीवानगी थी जो सबको दिखाई तो देती थी, लेकिन कोई इस दीवानगी तक पहुंच ना सका था। सर फरहान पढ़ाते हुए न जाने क्यों अम्मारा के करीब जाकर खड़े हो जाते थे। अम्मारा ज्यादा नहीं तो कुछ तो समझ रही थी सर फरहान को। फरहान शायद आंखों का दीवाना हो गया था या अम्मारा को देखने की तड़प थी। सर फरहान ने बहुत कोशिश की कि कहीं एक बार अम्मारा अपना चेहरा दिखाए, लेकिन ऐसा मौका कभी ना आया था। 1 साल गुजर गया, इम्तिहानात हुए, आज रिजल्ट का दिन था। कॉलेज में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। सब स्टूडेंट्स आज मेकअप करके तैयार होकर गई थी। अम्मारा जल्दी से तैयार होकर आंखों में काजल लगाकर आज नीले रंग का हिजाब किया, कॉलेज के लिए रवाना हो गई। कॉलेज पहुंची, सर फरहान मामूल के मुताबिक सामने खड़े थे। अम्मारा को देखा और दिल पे हाथ रखा। अम्मारा के पास आए, अम्मारा आज तो बिना हिजाब के आ जाती आप। अम्मारा बोली, सर आप मेरे हिजाब के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे नहीं अच्छा लगता आपका बार बार ऐसा कुछ कहना। फरहान खामोश हो गया। रिजल्ट सुनाया गया। अम्मारा दूसरी पोजीशन पे आई थी, बहुत खुश थी। सर फरहान पास आए, हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। मुबारक हो अम्मारा। अम्मारा ने हाथ की तरफ देखा। सर खैर मुबारक, सॉरी मैं हाथ नहीं मिला सकती। फरहान अम्मारा की इन अदाओं पे मर मिटा था। एक तरफ देखा, वो बिना हिजाब बिना दुपट्टे की लड़कियों के, फिर अम्मारा की इस मासूमियत और पर्दादारी पे कुर्बान हो गया। फरहान दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा था अम्मारा से। कहने को ये गलत था, निगाहे ज़माना में ये गुनाह था। एक टीचर स्टूडेंट से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, लेकिन तकदीर के खेल से कौन वाकिफ है भला? कौन जानता है किस्मत कब कहाँ कैसे मिला दे। हम अपना रास्ता खुद तय करते हैं, सिर्फ मंजिल खुदा लिखता है। हम सिर्फ रास्ते पे चलते हैं, मंजिल तक जाना किस्मत की बात होती है। फरहान अम्मारा से मोहब्बत करने लगा था। अम्मारा की वो खट्टी मीठी सी बातें, अम्मारा की आंखें जो खामोश रह कर भी कयामत थी। फरहान अम्मारा को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डरता था। फिर एक दिन अम्मारा की दोस्त से बात की, अम्मारा के बारे पूछा। दोस्त पहले हैरान हुई, फिर बताने लगी, सर अम्मारा सैयदजादी है, वो ऐसे कामों से बहुत दूर है, वो कभी भी ये प्यार मोहब्बत वाले चक्कर में नहीं आएगी। सर फरहान समझ गए थे, इतनी बाहया लड़की कभी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी। लेकिन आखिर मामला दिल का था। दिमाग कहता था दूर रहो अम्मारा से, दिल कहता था कदमों में फना हो जाओ। अम्मारा समझ रही थी फरहान सर इससे क्या चाहते हैं। एक दिन हिम्मत करके फरहान सर से कहने लगी, सर प्लीज़ मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मेरी दोस्त निमरा ने मुझे सब बता दिया था। सर अच्छा होगा आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें, प्लीज़ मेरा फ्यूचर मेरी इज्जत ख़राब ना करें। सर फरहान की खामोशी, धड़कनें बेकाबू थीं। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ और अपने बाबा का मान हूँ। इतना कह कर जाने लगी कि सर फरहान ने। नाज़रीन गिरामी, इस मौजू की दूसरी किस्त इंशाअल्लाह कल शाम मोहम्मदी इस्लामिक चैनल के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दी जाएगी, जो आप प्रोफाइल पर जाके देख सकते हैं।